देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो किस्तों पे आधारित प्रश्न होते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सरल तरीके से बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी किस्त से आधारित सवाल होंगे वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे और ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके रेलवे, एसएससी और पुलिस के एग्जाम, यूपीएसआई सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ पे सभी परीक्षाओं के लिए मैथ की क्लास कंप्लीट करा दी जाएगी। तो देखिए चलते हैं सवाल नंबर पहले पर। क्या दिया है कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक की दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी कितनी, 5% वार्षिक की दर से। क्लियर। और यहाँ पर पूछा है कि देकर 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में, यानी प्रत्येक किस्त का मान दिया कितना, 17,640, यानी आपको प्रत्येक किस्त का मान दिया 17,640 और दर कितनी रखी, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और इसको 2 किस्तों में वापस किया जाता है। तो पूछेगा वह धनराशि ज्ञात करें। इस पॉइंट पे याद रखना, अगर आपको किस्त का मान दिया है तो धनराशि पूछेगा और धनराशि दे रहा है तो किस्त पूछेगा। और अगर ये भी पूछ सकता है कि किस्त योजना के तहत ब्याज कितना होगा। ये 3 टाइप से सवाल पूछता है। चलिए फिलहाल में आपको किस्त का मान दिया 17,640 और मूलधन पूछा है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग, ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे राशि और एक तरफ लिखेंगे किस्त। याद रखना किस्त का मान प्रत्येक वर्ष कैसा होता है, समान होता है। तो एक तरफ लिखेंगे राशि, एक तरफ लिखेंगे किस्त। क्लियर। दर कितनी दर रखी है, 5%। तो 5% का फिक्सन होता है 1/20। तो 5% का फिक्सन क्या होता है, 1/20। क्लियर। तो हम लोग देखो पहली साल में क्या होगा कि 20 रुपया पे हम कितना ब्याज दे रहे हैं, 1 रुपए। तो 20 से कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। यहाँ कितने वर्ष की बात है, कितनी किस्तों वापस दिया गया, 2 किस्तों में। तो दूसरे साल के लिए क्या करेंगे हम लोग वर्ग, तो 20 का वर्ग कितना होगा, 400, 21 का वर्ग कितना होगा, 441। याद रखना दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, वर्ग। अगर यहाँ तीसरे साल की बात आता है तो क्या करते हैं, घन करते हैं। फिलहाल में 2 किस्तें यहाँ पर, तो पहली साल लिखेंगे 20 से 21, क्योंकि 20 रुपया पे 1 रुपया ब्याज, तो 20 से 21 हो गया। और दूसरे वर्ष के लिए जाएंगे तो वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 441। अगर तीसरे वर्ष की आती तो 20 का घन भी लिखते हैं आगे। क्लियर। आगे 3 वर्ष वाले सवाल आएंगे तो आपको समझाएंगे। फिलहाल में अभी 2 वर्ष का देखेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक किस्त का मान कैसा होता है, समान। पहली साल में अगर हम 21 रुपए दे रहे, दूसरे साल में 441 दे रहे, यहाँ पे किस्त का मान समान नहीं है। अगर दूसरे साल में 441 ब्याज है, किस्त है, तो पहली साल में भी 441 होना चाहिए। तो कितना गुणा करेंगे, 21 का। 21 में गुणा करेंगे तो 441, दोनों साल की किस्तें बराबर कर लेंगे। तो इधर 21 गुणा करेंगे तो इधर भी 21 गुणा कर देंगे। तो 21 में गुणा करेंगे, 21 दूनी कितना होते हैं, 42, यानी 420। तो हमारे प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया, 441। लेकिन यहाँ पर टोटल राशि कितनी हो गई, राशि आपने कितनी थी, 420 पहले और फिर कितना है, 400। टोटल राशि कितनी होगी, 820। तो 820 रुपए आपका मूलधन होगा, जिस पर प्रत्येक किस्त वापस कितना कर रहे हैं, हर साल 441। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 441। और क्वेश्चन दिया है 17,640, जबकि प्रत्येक राशि मूलधन कितना आपका 820। तो 441 बराबर दिया है 17,640। क्लियर। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ यूनिट डिजिट लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है, 1, यहाँ क्या है, लास्ट में 4 है। तो 0 के बाद यहाँ क्या लगेगा, 4। तो 4 1 कम 4, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17। तो ये 4 बार कट जाएगा। तो 4 से 41 चौको होते हैं 17 से 64। तो 1 बराबर आ गया कितना, 40। तो 1 बराबर 40 आ गया। हमसे पूछा हुआ राशि ज्ञात करें, यानी राशि यानी मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन कितना अपना 820, उधार ली गई राशि कितनी है, 820। तो 1 बराबर 40, तो 40 से गुणा कर देंगे। तो 0 0 4 दूनी 8 और 8 चौको 32। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 32,800। क्लियर। जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किस्तों को सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर अभी इसी सवाल और लेते हैं। यहाँ पर 2-3 सवाल आपके प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे तो आप किस्त से संबंधित सभी प्रश्न आप सॉल्व करने लगेंगे। क्लियर। हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं कि जैसा कि प्रश्न दिया, किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, ब्याज की दर कितनी, 5% हो, और इसको भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात करें। तो किस्त योजना की तरह भुगतान किया गया कुल ब्याज पूछा है यहाँ पर। अब क्या राशि नहीं पूछे, ये पूछा कि किस्त के अंतर्गत जो दिया गया ब्याज है वो कितना है। तो देखिए यहां से तरीका वही होगा जो आपको हमने समझाया था। तो आप एक तरफ लिखेंगे राशि और एक तरफ लिखेंगे किस्त। यहां पर पूछा है 44,100 रुपए की 2 वार्षिक किस्त थी, तो यहाँ राशि नहीं पूछा है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यहाँ पर पूछा है
कि आपने कि किस्त योजना के तहत कुल ब्याज कितना दिया। देखो कुल ब्याज कैसे निकालते हैं, तो वो राशि एक तरफ लिखेंगे किस्त, तो वो इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे, ये एसएससी में सवाल पूछा गया है। तो 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 से कितना 21, कितनी किस्तें हैं, 2 किस्तें हैं। तो आप हमें मैंने बताया तो दूसरी साल के लिए क्या करेंगे वर्ग, तो 20 का वर्ग कितना होगा 400, और 21 का वर्ग कितना होगा 441, कितना होगा 441। तो 20 से 21 हो गया पहली साल से, लेकिन दूसरी साल में क्या होगा 400 से 441। प्रत्येक किस्त का मान कैसा होता है समान, तो किस्त का मान समान करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ 441 है तो इधर भी 441 होना चाहिए, कितने गुणा करेंगे 21 का। तो पहली साल में अगर दूसरी साल में 441, तो पहली साल में भी 441 होना चाहिए, तो 21 में 21 गुणा करेंगे 441 हो जाएगा। तो 21 का इधर भी गुणा करेंगे, तो 21 में 20 का गुणा करेंगे कितना होगा 420, और यहाँ कितना है 400। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो धनराशि है यानी मूलधन है वो कितना है 820, और यहाँ प्रत्येक किस्त का मान कितना हो रहा है 441। क्लियर। तो 441 के हमने कितनी किस्तें दी हैं, 2 किस्तें। अब एक बात ध्यान रखना, हमसे पूछा किस्त योजना के तहत हमने कितना एक्स्ट्रा मतलब ब्याज दिया, जो एक्स्ट्रा रुपए होता है वो ब्याज होता है। मुझे रुपए उधार लिए गए थे 820, इनको हमने 2 वार्षिक किस्तों में वापस किया। अगर मूलधन चाहिए तो 820 रुपए निकालेंगे, प्रत्येक किस्त का मान कितना है 441। 820 रुपए उधार लिए, 441 की आपने कितनी किस्तें दी, 2 किस्तें दी हैं। तो दोनों किस्तों के द्वारा कुल रुपए कितना दिया गया है, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 441 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 882। भाई 1 1 2 4 4 8 और 4 4 8 कितना 882। तो 820 वाली चीज 820 रुपए उधार लिए और 882 देने पड़े, तो किस्त योजना के तहत कितना ब्याज दिया, तो 820 से 820 से 882 रुपए देना पड़ा, तो कितना ब्याज हुआ 82 रुपए, सॉरी कितना रुपए हुआ 62 रुपए। कितना ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ा 62, 820 उधार लिए 882 देने पड़े, कितना हुआ 62 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग ब्याज जो है 62, लेकिन प्रत्येक किस्त का मान कितना है 441। क्वेश्चन में कितना है 44,100। अब देखिए हम लोग जानते हैं प्रत्येक किस्त का मान दिया था 44,100, हमने सब कुछ निकाल लिया यहाँ पर। अगर आपसे राशि पूछे तो 820 बराबर, अगर आपसे पूछे ब्याज कितना होगा तो 62 बराबर बताएंगे, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है 441। तो 441 बराबर है 44,100, तो 441 से 441 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आएगा 100। अगर आपसे मूलधन पूछे कि वह राशि कितनी है उधार ली गई, तो 820 में 100 गुणा करेंगे तो 82,000 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा किस्त योजना के तहत ब्याज कितना होगा, तो कितना है 62, तो 62 में 100 गुणा करेंगे कितना होगा 6200, तो ब्याज कितना होगा 6200। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं।